लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे न्यूटन की गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति, और ये पढ़ेंगे अपन कलन विधि से। कलन विधि का मतलब अवकलन और समाकलन जिसमें आते हैं। तो न्यूटन के गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति समाकलन से की जाती है, तो इसे अपन समाकलन विधि या कलन विधि कहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं लिखता हूँ आपके सामने। आज का टॉपिक है कलन विधि से न्यूटन के समीकरणों की व्युत्पत्ति। समीकरणों की व्युत्पत्ति ठीक, कलन विधि से न्यूटन के समीकरणों की व्युत्पत्ति, कैसे ये व्युत्पन्न हुए, है ना। तो इस विधि को आप देखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे आप। इस विधि को समझाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको रिवाइज करता हूं। मैंने आपको बताया था वेग के प्रकार। तो वेग के प्रकार में बताया था एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग की यदि बात करें अपन, तो तात्क्षणिक वेग में मैंने आपको बताया था, तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण पर, किसी पल पर, किसी निश्चित समय पर, कोई भी एक निश्चित समय पर वस्तु का वेग क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वेग का, तात्क्षणिक वेग का, वो होता है dx/dt। v = dx/dt। और ये मैंने आपको भौतिकी में उपयोगी गणितीय सूत्र में भी पढ़ाया है। वहाँ एक टॉपिक था अवकलन के अनुप्रयोग, वहाँ भी पढ़ाया है। इसका आधारित एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वेग मिलता है, यही वेग क्या कहलाता है बताओ, तात्क्षणिक। ऐसे हमने त्वरण के प्रकार पढ़े थे। त्वरण के प्रकार वो भी ऐसे थे, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण का अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो तात्क्षणिक त्वरण का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, a = dv/dt। याद, तात्क्षणिक त्वरण मतलब किसी वस्तु का किसी निश्चित समय पर त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। किसी क्षण पर, किसी पल पर या एक निश्चित समय पर त्वरण तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। या वेग में परिवर्तन की दर तात्क्षणिक त्वरण कहलाती है, या वेग का समय के सापेक्ष अवकलन तात्क्षणिक त्वरण के बराबर है। एक फॉर्मूला अपन ये पढ़ा था त्वरण का। इस त्वरण का एक और फॉर्मूला मैं बनाता हूं जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है। तो एक और बना सकते हैं इसका फॉर्मूला, जो तात्क्षणिक त्वरण में आपको मिलेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखो, a को ऐसे रखो, dv को ऐसे रखो, dx से भाग दे दो और dx से गुणा कर दो। बोलो ऐसा कर सकते हैं, चेक करो। ये dv/dt है, dv/dt ऐसे dx का भाग लगाया, dx से गुणा किया। देखो dx से dx कट जाएगा, बात वही है, dv/dt लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या मिलेगा, ऐसा करने से ये फायदा मिलेगा कि त्वरण का फॉर्मूला अन्य रूप में बदल जाएगा। अन्य रूप में कैसे, कि आप इसको देखो dx/dt। dx/dt को क्या बोलते हैं, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन। क्या कहलाता है बताओ, v। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या आ गया, v dv/dx। बोलो आ गया। तो त्वरण का एक फॉर्मूला ये आ गया, v dv/dx। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये। दोनों में क्या अंतर है कि अगर त्वरण का फॉर्मूला समय के रूप में लेना है तब तो ये रहा, और त्वरण का फॉर्मूला समय के रूप में नहीं लेना है, विस्थापन के रूप में लेना है तो ये रहा। तो रूप अलग अलग है, बात वही है। तो त्वरण का फॉर्मूला समय के रूप में ये होगा और विस्थापन के रूप में ये जो नीचे लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने, इन्हीं की सहायता से अपन कलन विधि से न्यूटन के समीकरणों की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूले मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। देखो, वेग का फॉर्मूला होगा dx/dt, ये याद रखना। त्वरण का फॉर्मूला होगा आपके पास dv/dt, है ना। और त्वरण का एक और फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, v dv/dx। बोलो, ये बताया v dv/dx।
तो ये तीनों फार्मूले अपन को यहाँ पे ध्यान रखने हैं, इन्हीं की सहायता से अपन गति के समीकरणों को व्युत्पन्न करेंगे। तो देखो पहला करते हैं, पहला गति का प्रथम समीकरण कैसे आया, कलन विधि से, है ना। तो देखिए आप, हमने पढ़ा है तात्क्षणिक वेग, तो तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण का फॉर्मूला लेते हैं a बराबर dv/dt। गति का प्रथम समीकरण ज्ञात करने के लिए तात्क्षणिक त्वरण का फॉर्मूला लिया, a बराबर dv/dt लिया है, ठीक है। अब देखिए आप dt को इधर गुणा कर दें तो a गुणा dt बराबर dv, सही। फिर ऐसा लिखने के बाद आप दोनों तरफ करें समाकलन, तो यहां लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो करें समाकलन a dt बराबर समाकलन dv, सही। आपको ये ध्यान रखना है कि गति के जो समीकरण है वो नियत त्वरण के लिए परिभाषित हैं। किसके लिए परिभाषित हैं? नियत त्वरण के लिए ही परिभाषित है, ठीक है। तो गति के समीकरण अगर नियत त्वरण के लिए परिभाषित हैं तो यहाँ पे जो त्वरण काम में लिया गया है वो नियत है, मतलब त्वरण में समय के साथ परिवर्तन